अरे बच्चों नमस्कार। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी टॉपिक किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अपने आप में अहमियत रखता है। इस टॉपिक के आपके पास कम से कम 5 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 5 मार्क्स बहुत ही आसानी से कैसे कमाए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं। तो आप बच्चे ध्यान रखें, मैं जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इनइक्वालिटी, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 5 क्वेश्चंस इस टॉपिक के आते ही आते हैं। तो अब हम देखेंगे इनइक्वालिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। देखें, इनइक्वालिटी में आपको क्या होता है बच्चों, इनइक्वालिटी में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है। अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना। तो देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम डिग्री है ना, मैक्सिमम डिग्री या पावर, ये जो पावर होती है ना किसी भी इक्वेशन की, उस पावर को बोलते हैं डिग्री। तो पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। अगर पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ी डिग्री 2 है तो वो इक्वेशन कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसी भी इक्वेशन में जितनी ज्यादा उसकी डिग्री होती है उतने उसके आंसर्स आते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें 2 डिग्री है, इसके आंसर 2 आएंगे। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में 9, 10, 11, 12 जो पुरानी हमारी क्लासेस हैं, हम लोगों ने वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके देखे हैं ना। जैसे नंबर 1 मैंने देखा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, गुणनखंड विधि हिंदी में जिसे बोलते हैं। दूसरा मेथड हम लोगों ने जो देखा था वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग विधि है ना। और तीसरा जो मेथड था वो था हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम लोग जानते थे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, कुछ इस तरीके से ये फॉर्मूला वो होता था बच्चों। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फॉर्मूलेज होते हैं या ये जो तीनों मेथड है, ये हमारे कंपटीशन लेवल पे काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर मैं इन 3 मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास तो क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी जाएंगी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि मैं इन तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड को काम में लेके 2 बार इक्वेशन को सॉल्व करूं। तो देखें, अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा कैसे। मैं आज एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी गुणनखंड विधि का ही एक बहुत आसान रूप है ना, इजी रूप है। तो देखें कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले ये जो होता है कांस्टेंट, इस वाले नंबर और लास्ट वाले और फर्स्ट वाले, इन दोनों नंबर्स को हम लेके मल्टीप्लाई करेंगे है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने 6 और 6 को मल्टीप्लाई करा तो क्या आया है, 36 आया। अब देखिए बच्चों, मैं 2 नंबर्स को ऐसे लूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 36 आए, लेकिन इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐड करने पे मेरे पास माइनस में 13 आना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पे 36 आना चाहिए और ऐड करने पे माइनस में 13 आना चाहिए। तो अभी माइनस में 13 आएगा कैसे, वो देखें आप। ये हमारे पास 36 है। अब देखिए, अगर मैं ऐसे 2 नंबर चूज करूं, ठीक है ना, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 36 आए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 13, तो वो 2 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 9 और 4। क्योंकि 9 और 4 को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 13 आएगा, और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आएगा। लेकिन यदि मैं 9 और 4 यहां पे लेता हूं तो आप देखिए 9 और 4 को ऐड करने में प्लस का 13 आएगा, लेकिन मुझे आना किसका चाहिए, माइनस का 13। तो प्लस का 13 आ रहा है और मुझे माइनस 13 लाना है। कैसे लाएंगे, देखो, मैं अगर यहाँ पे भी माइनस लगा दूं और यहाँ पे भी माइनस लगा दूं तो माइनस के 9 को जब माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 आएगा, ठीक है ना। कैसे आएगा वो देखें, कि मैं माइनस के 9 को मल्टीप्लाई करता हूं माइनस के 4 से, तो 9 4 से कितना होता है, 36 होता है, और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आंसर क्या हुआ, प्लस का 36। और अगर मैं -9 और -4 को ऐड करता हूं तो माइनस का 13 आता है, जो कि मुझे चाहिए, है ना। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, ये जो फर्स्ट नंबर है
यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 6, तो मैं 6 से डिवाइड करूंगा। यहाँ तक क्लियर है ना? देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो यह आ जाएगा 1.5 माइनस में, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 0.66। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? फाइनल स्टेप क्या है कि जो भी मेरे पास नंबर आ जाए फाइनल में, उसको आप साइन चेंज कर दीजिए। 0.66 आया है, ये है हमारे पास द वैल्यू ऑफ x, ये x की दो वैल्यूज है। अब हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यूज भी निकालनी है, तो मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा, ये आ गया -2, बिकॉज ऑफ 2 1 जा 2, और ये 1 माइनस का है तो माइनस का साइन हमने लिया बच्चों। वो देखें, अब मैं दो नंबर्स ऐसे लूंगा जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे प्लस का 1 है ना, कोई साइन नहीं, दैट मीन 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 1 आना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए, और ऐड करने पे प्लस का 1 आना चाहिए, ठीक है ना? तो देखें, अब मुझे मल्टीप्लाई करने पे तो -2 आना चाहिए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 1 जा 2, क्योंकि 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, लेकिन 2 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे +2 आ रहा है। तो देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ माइनस लगाऊं या फिर यहाँ माइनस लगाऊं। अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूं तो 2 1 जा 2 और -2 आ जाएगा, लेकिन उस केस में इन दोनों का ऐड करने पे क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं -2 में, या देखें -2 में प्लस का 1 ऐड करूंगा तो माइनस का 1 आता है, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है ना, जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन, लेकिन मुझे यहाँ प्लस का 1 लाना है, तो उसके लिए क्या चांसेस है, मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो 2 में अगर -1 ऐड करूंगा तो प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना बच्चों? तो देखिए अब उसके बाद मुझे डिवाइड लगाना किसका, फर्स्ट नंबर का, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 1 जा 2, और ये माइनस का 0.5, और लास्ट स्टेप क्या होता है, जो आंसर आया उसके साइन चेंज कर दो, अब ये प्लस का है तो माइनस, और माइनस का है तो प्लस। ये हो गई हमारे पास y की वैल्यूज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुझे x और y में रिलेशन बताना है, तो x और y में रिलेशन बताने के लिए मैं क्या करूंगा, x की इस वैल्यू को y की इन दोनों वैल्यूज से कंपेयर करूंगा। देखें, जैसे अभी प्लस का 1.5, प्लस के 1.5 को अगर मैं माइनस के 1 से कंपेयर करता हूं तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, तो अभी x y से ग्रेटर देन है या लेस देन, मतलब बड़ा है या छोटा है। अभी देखिए 1.5 इससे बड़ा है, तो मैं यहां लिख रहा हूं x इज ग्रेटर देन y। यहां तक क्लियर है ना? अब माइन प्लस के 1.5 को इससे कंपेयर करेंगे तो भी पता पड़ेगा x की वैल्यू बड़ी है, 0.66 माइनस वाले नंबर से ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है ना, और ये 0.6 इस 0.5 से भी बड़ा है, तो आप देखिए चारों कंडीशन क्या आ गई है, ग्रेटर देन की आ गई, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा, x इज ग्रेटर देन y। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है कि जो x है और y है, इन दोनों में क्या रिलेशन है कि x इज ग्रेटर देन y। अब देखिए बच्चों, ये तो अभी क्या हुआ है, चारों चीजें कॉमन आ गई तो मैंने लिख दिया। सपोज दैट इन केस कुछ ऐसा आंसर आए, ये तो अभी आपका आंसर हो गया, कुछ ऐसा आंसर आए x is greater than y, x is greater than y, x is equals to y, x is greater than y, तो आप देखें ग्रेटर के साइन के साथ इक्वल्स टू का साइन भी आ रहा है, तो इसका कॉमन आंसर हो जाएगा x is greater than equals to y। उस केस में ये आंसर होगा। अभी इक्वल का साइन नहीं है तो सिर्फ ग्रेटर, जो ग्रेटर के साथ चला है सेम लेस देन के साथ भी होगा, तो ग्रेटर हो या लेस देन कार्यक्रम सेम है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आता है कि x is greater than y, x is greater than y, x is equals to y, x is less than y, देखिए अभी क्या होता है, ग्रेट लेस देन और ग्रेटर के साइन दोनों, अगर इन चार सिचुएशन में से दोनों अगर साइन साथ में आ जाते हैं, है ना, ग्रेटर और लेस देन अगर एक साथ आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रेटर के साइंस भी है और लेस देन के साइन भी है, तो ये दो साइन साथ आ गए हैं। जब भी ऐसे साथ आते हैं तो हमेशा हम लोग आंसर को लिखते हैं कैन नॉट बी डिटर्मिनेट, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटर्मिनेट, दैट मीन कि इन दोनों के बीच में रिलेशन कभी भी पता नहीं किया जा सकता अगर ग्रेटर और लेस देन साथ आते हैं तो, और अगर साथ नहीं आएंगे तो मैंने कंडीशंस बता दिए कैसे कैसे आपको आंसर देना है। यहां तक बात समझ में आ रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? वो तो जो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। ये देखिए x की इन दोनों वैल्यूज को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 12 1 जा 12 है ना, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का 12,
वही दो नंबर ऐसे लेने कि जिन्हें मुझे मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और दोनों नंबर्स को ऐड करने पे मुझे क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए, है ना। तो देखिए मैं 4 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 12 आएगा, है ना, क्योंकि दोनों नंबर्स प्लस के हैं। लेकिन 4 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर आता है प्लस का 7, लेकिन मुझे आंसर लाना है माइनस का 7। तो माइनस का 7 लाने के लिए दोनों नंबर माइनस के होने चाहिए, तभी हम -4 और -3 माइनस का 7 होगा। और जब मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 जा 12 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके प्लस का 12 आ जाएगा। उसके बाद मुझे डिवाइड लगाना है। किसका डिवाइड लगाना है, जो ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर क्या है 12 है, तो ये 4 3 जा 12, दैट में नहीं आया, माइनस का 1/3 और 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.33 और ये नंबर है माइनस का, और 3 4 जा 12 तो ये माइनस का 1/4 आया और इसे हम लिख सकते हैं 0.25, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या करना है, जो आंसर आया है इसके साइन चेंज कर दो, माइनस है तो दोनों को प्लस कर दो और अगर प्लस होता है तो माइनस कर दो। ये जो दोनों वैल्यूज आई है ये मेरे पास x की वैल्यूज आई है, अब मुझे y की वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, y के इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 15 4 जा कितना होता है 60 होता है, 15 4 60, ये मुझे y की वैल्यू निकालनी है। सेम दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आए, लेकिन उन दोनों को ऐड करने पे माइनस का 16 आना चाहिए, है ना। बहुत इजी है, अगर 10 को 6 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 60 आता है और 10 और 6 को ऐड करता हूं तो प्लस का 16 आता है, लेकिन मुझे नंबर चाहिए माइनस का 16। माइनस 16 के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, यहां दोनों जगह माइनस आने चाहिए, क्योंकि 10 6 जा 60 और माइनस प्लस का 60, और दोनों माइनस के नंबर्स को ऐड करूंगा तो माइनस का 16 आ जाएगा। अब मुझे डिवाइड लगाना है किसका, फर्स्ट नंबर का, और फर्स्ट नंबर क्या है 15, तो 5 2 जा 10 5 3 जा 15 -2/3, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 0.66, और ये 3 2 जा 6 3 5 जा 15 माइनस का 2/5 और इसे हम लिख सकते हैं माइनस का 0.4। और लास्ट स्टेप आप जानते हैं हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस करना है। अब मुझे रिलेशन फाइंड करना है, तो x की इस वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को y की फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करूंगा। देखिए 0.3 और 0.6 दोनों प्लस के हैं, तो 3 लेस देन होता है किससे 6 से, तो इसका मतलब x लेस देन है, हम यहां लिख लेते हैं इसे कि x इज लेस देन y, पहली कंडीशन में x इज लेस देन y है। अब 0.3 को कंपेयर करेंगे इस वाले नंबर से, अब आप देखिए 0.3 और ये 0.4, तो 0.4 है तो 4 3 से बड़ा होता है, इसका मतलब x अभी भी क्या है, छोटा है y से। ये तो हमने इस वाले नंबर को इन दो से कंपेयर कर लिया। अब आप इस वाले नंबर की बात करें तो 0.2 और 0.6, तो ऑब्वियस सी बात है 0.6 बड़ा होता है, इसका मतलब x अभी भी छोटा ही है, और 0.2 और 0.4 को अगर कंपेयर करेंगे तो भी x क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब चारों की बात करें तो x इज लेस देन y ओवरऑल आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, x इज लेस देन y। तो आपको जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से क्या सेलेक्ट करेंगे, x इज लेस देन y। मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे के आने वाले टॉपिक्स को आप अगर देखना चाहते हैं, आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा है तो, ताकि डायरेक्ट आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मेल पे आ जाए। धन्यवाद बच्चों।